कि इस्लामिक नाटो में शामिल होगा बांग्लादेश। इस्लामिक नाटो से क्या भारत के लिए बढ़ रही चिंता? क्या बढ़ते चले जाएंगे इस्लामिक नाटो के सदस्य? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है, उसने इस्लामिक देशों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। इस्लामिक नाटो कहे जाने वाले इस गठबंधन से जुड़ने के लिए भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश ने दिलचस्पी दिखाई। बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने रक्षा समझौते में शामिल होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इन तीन देशों के साथ किसी आर्थिक या रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने हितों को जांचने के बाद ही ऐसा करेगा। कबीर ने बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट बीएसएस न्यूज से बातचीत में कहा, बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ आर्थिक या डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। साथ ही वो अपने हितों और ग्लोबल इकोनॉमी, साथ ही व्यापार में हो रहे बदलावों को भी ध्यान में रखता है। पाकिस्तान की मौजूदगी वाले रक्षा गठबंधन में बांग्लादेश के जाने की संभावना भारत के लिए चिंता मानी जा रही है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास बनी हुई है। बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान और चीन से संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई दिल्ली यात्रा को फिलहाल यहां अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर मक्का में हस्ताक्षर किए गए, जिसकी वजह से इसका नाम यहीं से मिला। इसे नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों का रक्षा गठबंधन कहा जा रहा है। इसमें नाटो की तरह ही नियम है, जो कहता है कि 3 देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके साथ ही इसमें रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। मिस्र ने भी अब संकेत दिए हैं कि वो इस समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस समझौते की भूमिका के दौरान उसकी बैठकों में मिस्र शामिल रहा था, लेकिन हस्ताक्षर के वक्त वो मौजूद नहीं था। अब खबर ये है कि काहिरा समझौते से जुड़े संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। तुर्की ने मिस्र के शामिल होने का समर्थन किया है और उसे स्वाभाविक साझेदार भी बताया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ही यहाँ चर्चा बनी हुई है भारत के पूर्वी पड़ोस देश बांग्लादेश को लेकर के, कि क्या बांग्लादेश अब इस इस्लामिक नाटो में शामिल होगा। दरअसल यहाँ पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से 3 देशों से मिलकर बना ये इस्लामिक नाटो, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और देखा गया है कि अधिकांश मामलों में पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर जो मदद ली है वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल की है, चाहे वो आतंकवाद के जरिए हो या फिर वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ अपना मुद्दा उठाना हो। लेकिन अब यहाँ पर अगर बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो में शामिल हो जाता है, जिसके साथ पिछले कुछ वक्त से भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता बढ़ा देने वाली स्थिति लगती है।